अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम। अल्लाह पाक ने फरमाया तुम पर अपनी जानों का बचाना लाजिम है। गुमराह होने वाला तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकेगा अगर तुम हिदायत पर रहे। इसका सादा और सिंपल माना बनता है तुम अपनी जान की फिक्र करो, बाकी सब कुछ छोड़ो। हज़रत अबू सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत को लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और इसकी तफसीर और उसका माना मफहूम पूछा कि क्या या रसूल अल्लाह हम अपनी जान बचाएं, अपनी फिक्र करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया बले तमिरू बिल मारूफ व तनाहौ अनिल मुनकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये मतलब नहीं है सिर्फ अपनी फिक्र करें बाकी छोड़ दें, बल्कि नेकी का हुक्म करते रहा करो, बुराई से मना भी करते रहा करो। हत्ता इज़ा रअयता शुहम मुताअन, हत्ता के ज़माना इस हद तक जा पहुँचे, हालात इतने अबतर हो जाएं कि लोग बुख्ल की इताअत करने लगे। यानी कोई किसी गरीब का हमदर्द न रहे, कोई मिस्कीन का हमदर्द न रहे, यतीमों पे खर्च करने वाला न रहे, हर किसी को अपना ही पेट नजर आए और किसी की फिक्र न करे। जब लोग बखील हो जाएं, बुख्ल के पीछे पड़ जाए, उस वक्त या फिर मैं वहवन मुत्तबअन, लोग सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाए, अपनी बस ख्वाहिश पूरी करनी है, न शरीयत देखनी है, न दीन देखना है, न किसी का नफ़ा नुकसान देखना है, बस अपना आप ही देखना है, जो उसके मन में आए वो करता चला जाए, अपनी ही पूरी करनी है, किसी की फिक्र नहीं करनी। तीसरी सूरत फरमाया दुनिया मुअसरतुन, लोग दुनिया को ही तरजीह दें, हर काम में दुनिया को तरजीह, हर काम में दुनिया को तरजीह, मकसूद जिंदगी दुनिया बन जाए। चौथी सूरत है वह एजाब कुल्ल ज़ी रायन बिरायही, और हर आदमी अपनी ही राय को सब कुछ जाने, हर बंदा अपनी राय को तकब्बुर से पेश करे, उस पर गरूर करे, जो कुछ मैंने कह दिया है बस यही है, बाकी सब झूठ है, बाकी किसी की कोई बात नहीं, किसी की कोई हस्ती नहीं, किसी का कोई वैल्यू नहीं, बस मैं ही सब कुछ हूं। जब हर आदमी अपने आप को ये कुछ समझना शुरू कर, ये चार जुमले मैं रिपीट कर देता हूं। लोग जब बखील हो जाएं, किसी गरीब मिस्कीन हकदार का हक की परवाह न करें, नफसानी ख्वाहिशात की इत्तेबा करने लगे, उसे कोई हक ना हक का फर्क न रहे, हर मसले में दुनियादारी को तरजीह दें, दीन की फिक्र न रहे, या अपनी ही बात को सब कुछ जाने, झूठ है सच है जो है बस कहे जो मैंने कह दिया यही बात है, बाकी सब कुछ जीरो है। जब ऐसे बुरे हालात हो जाएं, वरअयत अमरन ला बुद्द लक मिन्हु फअलैका नफ्सका वदा अमरल अव्वाम, और फिर हुक्म है कि तुम अब लोगों को छोड़ दो। जब वो सुनते ही नहीं, समझते ही नहीं, कोशिश ही नहीं करते, इग्नोर करते हैं, वो सब कुछ खुद ही है, उन्हें दीन को जाना ही नहीं, ऐसे हालात में फिर तेरी जिम्मेदारी यह है अब अपना आप बचा। इन बुरे हालात में तू खुद भी बच गया तो ये भी कमाल है। बाकी आम रूटीन में ये हुक्म नहीं है बस अपनी फिक्र कर बाकी सब कुछ छोड़। आजकल हम यही गली कूचे में करते हैं, बुराई देख के गुजर जाते हैं, हम कहते हैं हमें क्या पड़ा है, करने दो, जो है सो है, हर बंदा अपनी करे भाई, हमें तो फिक्र नहीं है। ये उस वक्त हम कह सकते हैं जब हालात बिल्कुल अबतर हो जाए, कोई बात सुनने के लिए तैयार ना हो, कोई दर्स सुनने के लिए तैयार ना हो, कोई तकरीर पे कान धरता ना हो, और कोई आदमी किसी को कुछ समझे ना। ऐसे बदतरीन हालात जब पहुंच जाए, फिर इंसान को ये आयत का हुक्म आता है कि अब अपनी फिक्र कर, अपना ईमान बचा गया तो बड़ी बात होगी। फिर देखें अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न वराअकुम अय्याम सब्र, अब इन हालात के बाद फिर सब्र ही रह गया। देखो बस सब्र कर लो यार,
दुख होता चला जा रहा है फिर सब्र कर लो, जुल्म होता जा रहा है आप देखो कर तो कुछ नहीं सकते, तेरी तो सुनता ही कोई नहीं, सब्र ही करना है, बस सब्र करते रहो और जिंदगी गुजारते रहो। ऐसे हालात में सरकार फिर फमन सब्र फी हिन्ना का बदा अलल जमरे, ऐसे हालात में सब्र करना, बुराई आंखों से देखना, अंदर से इंसान का अंदर जल रहा हो फिर भी सब्र से बेचारा जिंदगी गुजार रहा हो। सरकार में इसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह हाथ में अंगारा रखना, बुराई बंदा बर्दाश्त नहीं कर रहा, कर भी कुछ नहीं सकता, तो ये वो मजबूरी की घड़ी आए, उस वक्त सब्र के हुक्म है। लेकिन वो सब्र करना तो इतनी मुश्किल होगा जिस तरह हाथ में अंगारा पकड़ के इंसान तड़प रहा होता है, तो वो तड़पने वाली बात है। अगला जुमला फरमाया फमन सब्र फी हिन्ना कबद अलल जमरे लिल आमिल फी हिन्ना अजरु 50 रजुलन यअमलून मिसल अमले। सरकार ने फरमाया ऐसे हालात में सब्र करना, अपने ईमान को बचा कर अच्छा काम कर जाना, ये ऐसे है उस जमाने के 50 आदमियों के अच्छे अमल करने के बराबर उस आदमी को सवाब मिले। ये जुमला मैं आसान कर देता। इतने बदतरीन हालात में जो आदमी फिर भी नेकी के बरकरार रहे, इबादत पे बरकरार रहे, ईमान बचाए, सब्र की जिंदगी गुजारे और अपने मुआमलात दुरुस्त रखे, जितनी ताकत है गरीबों की खिदमत करे, नफसानी ख्वाहिश नहीं दीन के पीछे चले, बल्कि दुनिया को नहीं दीन को तरजीह दे, ऐसे हालात में ये काम करने वाला 50 आदमियों के बराबर अजर व सवाब पाएगा। साहबा ने अगला उकदा भी खोल दिया, काल या रसूलल्लाह अजरु 50 मिनहुम काला अजरु 50 मिनकुम। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह जब ऐसे हालात आएंगे, कोई आदमी इतना सब्र करे, शुक्र करे, ईमान बचाए, जान बचाए, फिर अपने आप को महफूज रखे, उसको उस जमाने के 50 आदमी को सवाब मिलेगा जिस जमाने में ये हालात होंगे? सरकार ने जवाब दिया नहीं। सरकार ने फरमाया अजरो 50 मिनकुम, मेरे सहाबा तुम सहाबा में से 50 आदमी के अमल जैसा अल्लाह पाक उसको सवाब। यानी ऐसे बदतरीन हालात में सब्र करने वाला, ईमान बचाने वाला, नेकी का काम करने वाला, उसकी इतनी बड़ी फजीलत होगी जिस तरह 50 सहाबा यही काम करें जितना अल्लाह पाक उनको अजर अता करेगा, उतना उस साबिर शाकिर नेकी करने वाले को अल्लाह पाक अजर अता करेगा। लिहाजा ये जो आयत मुबारक इसका ये मतलब नहीं है हम काम छोड़ दें। अब अल्लाह का फजल है, लोग हमारी बात सुनते, आज लोग तकरीर भी सुनते, अच्छी बात पे सर भी हिलाते, कहीं 100-200 आदमियों में से 5-4 आदमी अमल भी कर लेते। आज मौलवी तकरीर करने जाता है, खतीब तकरीर करने जाता है, लोग हार लेकर दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए खड़े होते। आज वाइदीन की कदर हो रही है, पीर जाए तो लोग जनाब कहीं से इस्तकबाल करते हुए आते। इसका मतलब है आज हालात ऐसे मौजूद हैं कि हमें तबलीग करनी चाहिए, नेकी का हुक्म देते रहना चाहिए, बुराई से मना करते रहना चाहिए। वो हालात अब तक वो पैदा ना हुए जिसको मना किया जाए, बस अपनी जान की फिक्र करें। हमें इस वक्त अपनी जान की तो फिक्र करनी है, इसके साथ मुआशरे और अवाम की फिक्र भी 100% करनी है। अगर नहीं करेंगे तो कल भी मैंने वही सुनाई थी, अबू दाऊद और इब्ने माजा की हदीस, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन रजुलिन यकूनु फी कौमी यअमलु फीहिम बिल मआसी यक़दिरून अला अन युग़य्यिरू अलैहि ला युग़य्यिरून इल्ला असाबहुमुल्लाह मिनहु बिअक़ाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कौम में, जिस मुआशरे और जिस इलाके में कोई आदमी बुराई करना शुरू कर दे, मासी और गुनाह करना शुरू कर दे, कौम उसको रोकने पे कादिर हो, कौम रोक सकती हो, उनके पास ताकत हो, वसाइल हो, सारे लोग मिल जाए तो कोई मसला ही ना हो। ऐसे हालात में अगर कौम ना रोके, अहले महल्ला ना रोके, अहले इलाका ना रोके, ताकतवर लोग ना रोके, बुराई कर रहा है, रोकने की ताकत रखने के बावजूद लोग ना रोकें, तो फिर अल्लाह पाक उन सब पे अपना अज़ाब नाज़िल कर दे, पूरी कौम बर्बाद होती। कब? फरमाया कबल अन यमूतू, मरने से पहले पहले आदमी वो अज़ाब देख के जाए, यानी जिंदगी में अज़ाब नाज़िल होता। लिहाजा कल जो हमने हदीस पढ़ी थी उसको मिलाता हूँ।
इसमें है कि अगर एक कौम में एक आदमी दो आदमी बुराई करें, कौम उसको रोकने पे कादिर हो। कल हमने हदीस पाक पढ़ी तो उसका मफहूम ये था, अगर चंद लोग बुराई करने वाले हों, कसीर लोग महफूज हों और अच्छे अमल करने वालों हों, उनका फर्ज बनता है, तुम कसरत में हो, तादाद में ज्यादा हो, लिहाजा तुम्हारा फर्ज बनता है सब मिलकर उसका मुकाबला करें, उस बुराई को रोकें। अगर नहीं रोकेंगे तो हम फिर अजाब के मुस्तहिक होंगे। मत सोचें अजाब उस पे आएगा, ऐसा नहीं है। फिर अजाब सब पे आएगा और सारे बराबर के शरीक होंगे। लिहाजा हम जिस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे हालात कुछ अबतर है, मैं उसकी निशानदेही इशारा कर देता हूँ, हो सकता है इंसानी गैरत जाग पड़े। हमारे यहाँ ये है, हम कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, आगे कौन लगे। अगर कोई आदमी हमारे मुआशरे में आगे लग जाए तो बजाय इसके कि हम सपोर्ट करें, हम उसकी टांगें खींचते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, बुर्रे के घर में जाके माजरत करते फिरते हैं, वो मैं तेरे खिलाफ नहीं। जो आदमी अच्छा काम कर रहा है, बुराई को रोक रहा है, उसकी मुखालफत करते। हम बुराई के खिलाफ गवाही देने के काबिल भी नहीं है, हम गवाही भी नहीं देना चाहते, हम साथ भी नहीं देना चाहते। आगे नहीं लग सकते, ना लगे, कम अज कम बुराई रोकने वाले का साथ तो देना, वरना वो अजाब हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे सर पे लटक रहा है। अगर हमने बुराई को ना रोका तो हम बराबर के शरीक हैं और उसमें हम पर भी अजाब आएगा, हम अपने आंखों से देखें। लिहाजा पहली बात है, हमें आगे लगना है, हर आदमी को बुराई रोकनी है। अगर ये जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह पाक किसी को जरूरत दे दे, ताकत दे दे, हम सब का फर्ज बनता है उसकी सपोर्ट करें, उसका साथ दे, उसके साथ खड़े हो जाए। जब इंसान खड़ा हो जाता है तो अल्लाह पाक उसमें कुव्वत अता कर देता है, ईमान अता कर देता है, गायबी मदद आ जाती है, हालात ऐसे बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं, अल्लाह बुराई का कला कमा कर देता है, फिर सच को अल्लाह इज्जत करता है। लिहाजा बजाय इसके कि हम बुराई से और बुरे से डरते फिरे, हमें बुरे से नहीं डरना, खुदा के अजाब से डरना। और हमें आगे बढ़ के आखिरी जुमला मुफ्ती साहब ने इस पर लिखा है, साहिब इक़्तिदार लोगों पर फर्ज है। बुराई रोकना साहिब इक़्तिदार लोगों पर फर्ज है। सबसे पहले हुकूमत पर फर्ज है। हुकूमत ऑर्डर कर सकती है, हुकूमत ने ऑर्डर करना, हर थाने पे ऑर्डर करना है, पूरा इलाके में अमन हो जाता है। अगर हुक्मरान ये बुराई नहीं रोकना चाहते, किसी किस्म की मुआशरे में बुराई हो रही हो और इदारे को पता हो, इदारा वो काम नहीं करना चाहता, तो वो सारा इदारा उसका जिम्मेदार है, हुकूमत को ऊपर वाले आदमी तक जिम्मेदारी है, वो लोग सारे मुजरिम होंगे, सब पे अजाब होगा। नतीजा हम आप आंखों से देख रहे हैं। ये लोग बुराई फैलाने की कोशिश करते हैं, बुराई रोकने की कोशिश नहीं करते, जिसका नतीजा ये है कि आज हम कहत के और जुल्म के और महंगाई के बहरान और अजाब में मुबतला हैं, न जाने आगे क्या बनने जा रहा है। तो ये हुकूमत का फर्ज है। फिर नीचे तक हर साहिब इक़्तिदार तबके का फर्ज है। एक इलाके का नाज़िम है, चेयरमैन है, साहिब इक़्तिदार आदमी है, उसके पास गैदरिंग होती है, उसके पास पार्टी होती है, उसके पास पावर होती है, उसका ऊपर तक ताल्लुक होता है, उसको सपोर्ट मिलती है, तो उस आदमी का फर्ज बनता है अपने मुआशरे, अपने मोहल्ले, अपने इलाके की हिफाजत करना। अगर नहीं करेगा तो बहुत बड़ा मुजरिम होगा, वो अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा। लिहाजा उसका फर्ज बनता है अपनी ताकत, अपने इख्तियार, अपना ताल्लुक और अपना लिंक इदारों के साथ जोड़कर उस बुराई का कला कमा कर उसको रोकने की कोशिश करे। वरना जिस कौम के लीडर पे अजाब आएगा, क्या ख्याल है, कौम बच जाएगी? कौम भी उसके साथ। इसलिए हमें दर्जा बदर्जा सबको जिम्मेदारी